लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, पुत्री होगी तेरी, लेकिन पिता और पुत्री का ये योग जो तू करने जा रहा है अच्छा नहीं। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, बाई फोर्स लड़की के प्रजनन इंद्रिय लगाई। कहते परमात्मा ने बताया है, नख रेखा से भग कर लेना, नाखनों के साथ इसने प्रजनन इंद्रिय लगाई और फिर विलास किया। दुर्गा के साथ रमण करके इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। इस काल भगवान ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में एक गुप्त स्थान बना रखा है। वहां पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर लगे हैं अश्लील चित्र, तो वहां जाते ही मन में उथल पुथल बकवाद आने शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और जब तक वहां रहता है उसके अंदर वही विचार घर किए रहते हैं। दूसरे कक्ष में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र, उनके इतिहास से हम परिचित हों, तो वहां जाकर के हमारा मन एकदम शांत और साधु संतों जैसे विचारों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों सूरवीर शहीदों और देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने मन में वैसी ही भावना बनती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा, जिसको वोक्यम बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। वह कोई नहीं जा सकता इसकी रजा के बिना। तो वहां इसने क्या कर रखा है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, जैसा आपको बता इस टाइप का। तो जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है, सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ये ब्रह्मा रूप पंचमुखी हो जाता है, तो वहां इनके दोनों के, जब ये वहां रहते हैं, इनके विचार वैसे ही रहते हैं रजोगुणी। इनके संयोग से दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों के युक्त हो जाता है। उसको फिर बच्चा होते ही इसको, जब वो थोड़ा सा जानने योग्य होता है, तभी उसको बेहोश कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और कोमा के अंदर उसकी परवरिश करते रहते हैं। जब तक ये जवान नहीं होते तभी तक इनको बेसुध रखते हैं। फिर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहां ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता, चतुर्भुज रूप धारण करके, विष्णु जैसा रूप करके, और लक्ष्मी जैसा रूप दुर्गा बना लेती है। यहाँ दोनों वहां रहते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और उसको भी ऐसे ही जब ये थोड़ा सा बालक होता है, जानने योग्य होता है, उसी समय इसको कोमा में कर देते हैं, अपनी सिद्धि शक्ति तक अचेत कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं इसकी। ठीक इसी प्रकार ये तीसरे स्थान पर जाते हैं जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। वहां ये क्या करता है, ऐसा रूप बना लेता है जैसा आप शिव का देखते हो चित्रों में, और अपनी पत्नी को पार्वती रूप बना करके दुर्गा को वहां से रखता है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों से युक्त हो जाता है। उसको भी फिर बेहोश कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं। जब ये तीनों युवा हो जाते हैं